Welcome back, students. We were studying market and product expansion grid, and in this we were on the second marketing strategy, which was marketing development. As we had studied that in marketing development we have existing products, but we offer existing product to new markets. When our product is acceptable in one market, then we can go to other locations to offer this product. ठीक है, इसमें जैसे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्तलिफ जो ब्रांचेस ओपन होती हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको हम लोग कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. मिसाल के तौर पे सेवर फूड्स रावलपिंडी में ओपन हुआ. ठीक है, सेवर फूड्स रावलपिंडी में ओपन हुआ तो रावलपिंडी से वो फिर इस्लामाबाद में गए, इस्लामाबाद से वो वाह कैंट भी गए, वाह कैंट से सुनने में ये आया है कि वो लाहौर में भी हैं. सो इतने ज्यादा जगहों पे जब उनकी ब्रांचेस ओपन हो गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहलाएगी हमारी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. यानी कि प्रोडक्ट सेम है लेकिन वही सेम प्रोडक्ट हम अब और लोगों को देने की कोशिश करेंगे. वो इसलिए कि हमारी एक मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है, अब हम उसी अच्छी प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे जाके देंगे, उसी अच्छी जगह को तीसरी जगह पे जाके देंगे, उसी अच्छी जगह को किसी चौथी पांचवी जगह पे जाके देंगे. जब हम अपनी जगह इंक्रीज करते जाएंगे बार बार तो ये कहलाएगी हमारी मार्केट डेवलपमेंट. सेम इज द केस विद KFC, मैकडोनल्ड्स. प्रोडक्ट्स उनकी सेम है लेकिन वो सेम प्रोडक्ट्स को ले जाके मुख्तलिफ मार्केट्स में सर्व करती हैं. लेकिन जब वो कंट्री टू कंट्री दूसरे ममालिक में जब जाते हैं तो उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है जी. लेकिन हमारी जो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते, प्रोडक्ट हम एग्जिस्टिंग रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ मार्केट नहीं लेके आएंगे. इसमें रिस्क तो है लेकिन इसमें सम रिस्क है. सम रिस्क क्यों है? थोड़ा सा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क इसलिए नहीं है कि वो सेम प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी हमारी मार्केट एक एक्सेप्टेबल है, वो परचेज कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो हम वही प्रोडक्ट किसी और जगह पे लेके जाएंगे तो वहां पे हमारे पास फेल होने के चांसेस जरा कम है. बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि हमारी प्रोडक्ट वहां पे कामयाब नहीं हो सकेगी. In this strategy creates growth through introduction the current product to new market. यानी कि अब हम इस्लामाबाद के साथ साथ अब हम एक प्रोडक्ट पिंडी में भी ले आए हैं, पिंडी के साथ साथ हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो पेशावर में भी ले गए हैं, पेशावर के साथ हम अपनी प्रोडक्ट को कोयटा में भी ले गए हैं. जब हम अपनी प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट को मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाएंगे, नई नई मार्केट्स के लिए लेके जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते होते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड मार्केट्स दैट वर प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और व्हेन इट वांट टू एक्सपैंड इट्स रीच. ठीक है. Here too, there are number of tactics enter and develop a new market for existing products. बहुत सी और भी रीजंस हो सकती हैं, टैक्टिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब आप कंपनी नहीं स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि छोटे पैमाने पे शुरू करें, अगर आपको फायदा होगा या बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे तो फिर आप अपनी मार्केट्स बढ़ा दें. तो उसमें फिर क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, इसकी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं. जैसे चीजियस है तो चीजियस ब्रांड जो है वो पिज्जा ब्रांड है और वो पहले कमर्शियल मार्केट में ओपन हुआ, फिर गोरेटाउन में ओपन हुआ, फिर वो सदर में ओपन हुआ और उसके बाद ये चीजियस एक दो जगह और भी शायद पिंडी और इस्लामाबाद में ओपन हो चुकी हैं. तो ये पाकिस्तान का फैसलाबाद का फैसलाबाद का ब्रांड है और बेसिकली ये फैसलाबाद से इनिशिएट होकर यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शायद उनकी 19 से 20 ब्रांचेस बन चुकी हैं. इसका मतलब है सेम प्रोडक्ट लेकिन दे आर एक्सपेंडिंग देयर मार्केट. इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मार्केट.
ठीक हो गया। इससे एक और फायदा क्या होता है, फोकस कैन बी टर्न्ड टू न्यू एंड अनटैप्ड जियोग्राफिकल एरियाज। इसमें ज्यादातर हमारा फोकस किस पे होता है स्टूडेंट्स, नए नए जियोग्राफिकल एरियाज, जो कि एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जांपल्स के साथ समझा दिया है। फिर न्यू प्राइसिंग प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट न्यू टारगेट ऑडियंसेस। बात होता है कि जब हम लोग नई ऑडियंस की तरफ जाते हैं, ठीक है, नई लोकेशन में जाते हैं, तो हम लोग उनको अट्रैक्ट करने के लिए, नई मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रमोशनल कैंपेन चलाते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं कि हमारे जो लोग होंगे वो अट्रैक्ट होकर हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना शुरू कर दें, ठीक है। उसके साथ फिर क्या होगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फिर हमारे पास जब हम लोग नई जियोग्राफिकल लोकेशन में जाएंगे तो फिर हम लोगों को नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी नया बनाना पड़ेगा हमारे पास। हमें जो व्हीकल्स होंगी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मैकेनिज्म होगा, उसके अंदर भी हमें इन्वेस्ट करके उसको भी हमें बेहतरीन करना पड़ेगा। सो ये हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी थी, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। तीसरी स्ट्रेटेजी आ जाती है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर प्रोडक्ट जो है वो नहीं लेके आएंगे, लेकिन मार्केट जो है वो एग्जिस्टिंग होगी, ठीक है। प्रोडक्ट में नहीं लेके आएंगे और मार्केट सेम होगी। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम न्यू प्रोडक्ट से मुराद ये है कि हमेशा कोई न्यू प्रोडक्ट ही लेके आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओल्ड जो प्रोडक्ट होती है उसी को जब हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, उसको जब हम अपग्रेड करते हैं, उसको भी हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज सही तरीके से समझ आ जाए। पहली एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मोबाइल फोन, सेलुलर कंपनीज, कोई भी मोबाइल फोन की एग्जांपल देते हैं। सैमसंग जो है इन्होंने लॉन्च कर दी एक मार्केट में एक प्रोडक्ट, ठीक है, जो उनकी जो भी प्रोडक्ट्स आती है बेसिकली वो गैलेक्सी के नाम से आती है। तो गैलेक्सी के अंदर उनके पास एस सीरीज है, ए सीरीज है, अभी उन्होंने जेड सीरीज स्टार्ट की है, और एक उनकी मिसाल के तौर पे नोट सीरीज है, ठीक है। तो ये उनकी मुख्तलिफ किस्म की सीरीज है। तो अब सैमसंग जो है वो अपने कस्टमर्स को एक इस सीरीज के अंदर कोई नया मोबाइल ऑफर करेगा, ठीक है, या इस सीरीज के अंदर कोई मोबाइल ऑफर करे, या इस सीरीज में या इस सीरीज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैमसंग सेम मार्केट को प्रोडक्ट्स ही चेंज करके नई प्रोडक्ट लॉन्च करके दे रही है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब दूसरी तरफ हमारे पास एग्जांपल आती है, 2 एग्जांपल्स मैं दूंगा। एक आपको मैं दूंगा डॉलन्स की, ठीक है। डॉलन्स के अलावा दूसरे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं हम उनकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। डॉलन्स की एग्जांपल, अब डॉलन्स में क्या होता है, उनके पास है तो एक फ्रिज ही, रेफ्रिजरेटर ही, लेकिन ये जो रेफ्रिजरेटर उनके पास मौजूद है, उस रेफ्रिजरेटर को वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपडेट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे वो रेफ्रिजरेटर जो सिंपल शेप में होगा उसको वो कहते हैं क्रोम, और जिसकी ग्लास स्क्रीन होती है, जिसका डोर जो है वो ग्लास का बना हुआ है, उसको उन्होंने नाम रखा हुआ है एवेंटे। यानी कि फ्रिज सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंज कर दी। अब इसी तरीके से एक और उनके पास फ्रिज है जिसमें वो एनर्जी सेवर भी दे रहे हैं, जिसके अंदर जो उसका जो मशीन कह सकते हैं या कंप्रेसर कह सकते हैं, या उसके अंदर जो भी उसकी जो बनावट के लिए उसके जो इंजन तो नहीं होता, उसके अंदर उसकी जो मोटर लगी होती है, वो जो एनर्जी सेवर मोटर है उसको उन्होंने नाम दे दिया हुआ है एवेंटे प्लस। सो दे हैव वन प्रोडक्ट डॉलन्स
offering to the same market, but they are keep on updating their existing product. When they keep on updating their existing product, this is called product development. This is called product development. इसी तरीके से हम बात करेंगे टोयोटा का। टोयोटा वाले जो हैं उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की, कोरोला। टोयोटा कोरोला जो है वो साल 2 साल 3 साल गुजरते हैं तो वो अपने मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। सिर्फ टोयोटा कोरोला के अंदर ही नहीं करते बल्कि वो बाकी गाड़ियों के अंदर भी करते हैं। As soon as time goes on, they bring some changes. Basically, these changes are called innovations or some creativity or advancement. अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एडवांसमेंट लेके आएंगे, क्रिएटिविटी लेके आएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, कुछ चेंज करेंगे और ऑफर किसको करेंगे? सेम मार्केट को। मार्केट चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, इसके अंदर भी सम रिस्क होता है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हम देखते हैं। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज अ ग्रोथ टैक्टिक यूज्ड व्हेन अ कंपनी रिड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। जब कंपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो मैंने 2 एग्जांपल्स दी जिसमें हम लोग नंबर 1 नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और नंबर 2 जिसमें हम लोग नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट होगी उसके अंदर स्किल्स को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एक और एग्जांपल जो बड़ी बेहतरीन एग्जांपल आ सकती है वो होती है ओपीटीपी की। वो वक्त गुजरने के साथ साथ नई नई प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने बिरयानी ऑफर की, मिसाल के तौर पे ओपीटीपी बर्गर वाली जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट होता है वो पिज्जा नहीं बनाते, लेकिन ओपीटीपी ने पिज्जा ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। पिज्जा वालों ने क्लब सैंडविच स्टार्ट कर दिया और ये भी बर्गर वाले नॉर्मली क्लब सैंडविचेस या सैंडविचेस जो है वो नहीं बनाते। इसके साथ उन्होंने चपली कबाब को बर्गर स्टार्ट कर दिया। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो नई नई प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट को वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है ओपीटीपी की भी। फिर आगे चलेंगे। अ कंपनी वुड टिपिकली यूज दिस अप्रोच व्हेन current products are no longer selling, new competitors are and skills may be required by new competencies and skills may be required for the company to successfully develop products। होता यह है कि जब हम लोग नई प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हमें वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमें 4 चीजों की जरूरत है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? चेंजेस, और चेंजेस हम आएंगी इनोवेशन के साथ, क्रिएटिविटी और एडवांसमेंट के साथ। और ये कभी भी लेटेस्ट नॉलेज या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बगैर नहीं आ सकती। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने से मुराद ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स जो है उसको हम एडवांस कर रहे हैं और एडवांस से मुराद हम लोग नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। Number 3, this strategy is likely to become more expensive and require more time। और जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम 6 महीने के बाद नई चीज प्रोडक्ट लें या हम 1 साल के बाद बाजू का नई प्रोडक्ट लें। Sometimes companies need more than 2 years to bring change in the product. For example, Toyota Corolla does not offer new model every year. Toyota Corolla offers new model after 4, 5, sometimes 6 years. Same is the case with iPhone. iPhone does not offer new brand or new mobile phone or new iPhone every year. Sometimes they take time to develop new technology or to develop new features in the phone or develop creativity in their phone. Next, emphasis needs to be placed on detailed analysis of customer। अब जब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट को डेवलप करना है, प्रोडक्ट के अंदर चीजें चेंज करनी है, तो वो जो चेंज करेंगे
उस चीज को चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग अंडरस्टैंड करें कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी होगी ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारे कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि जो प्रोडक्ट के अंदर हम लोग चेंज लेके आए वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। Research and development and early introduction to ensure products are first to market. The company can use following method to stimulate growth. होता क्या है कि इस तरीके से जब हम लोग रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे, तो मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई चीज नहीं लेके आएंगे। और जब हम स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब कभी भी हम लोग कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज लेके आएंगे मार्केट में, तो हम लोग कहलाएंगे इनिशिएटर्स। पाकिस्तान के अंदर जब सेलुलर कंपनी आई तो उसका नाम था मोबिलिंक। मोबिलिंक आप चाहे यूज कर रहे हैं, आप चाहे यूज नहीं कर रहे, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन मोबिलिंक इज द इनिशिएटर इन द सेलुलर और सेलुलर सर्विस company, and Mobilink was the first company in Pakistan which introduced SIM card and this cellular mobile SIM card service. So Mobilink is the market leader. Mobilink के पास एक बेहतरीन किस्म का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि उन्होंने पाकिस्तान में इसको शुरू किया, इनिशिएट किया है। तो जब नई चीज इनिशिएटर जो लोग होते हैं वही लोग हमेशा कामयाब होते हैं। स्मार्टफोन्स पाकिस्तान दुनिया में लॉन्च करने वाले जो लोग थे वो आईफोन था, एप्पल कंपनी थी। तो इसलिए जब हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स की तो हम हमेशा जब भी नाम लेंगे तो हम यही कहेंगे कि इनिशिएटर कौन है, एप्पल कंपनी। ठीक है जी। तो आखिर हम कैसे मार्केट को हासिल कर सकते हैं या मार्केट में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं? नंबर वन, एडिंग न्यू फीचर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहला तो तरीका यह है कि हम लोग बजाय इसके कि हर बार नई नई प्रोडक्ट्स लेके आए, हम क्यों ना अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही चेंजेस कर लें। जैसे मैंने कार की एग्जांपल दी, जैसे मैंने रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल दी। नंबर टू, इनोवेटिव एंड न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी एडेड टू प्रोडक्ट्स यूज्ड टू इंप्रूव प्रोडक्ट्स। होता क्या है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हम नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं। नई टेक्नोलॉजी से मुराद, हम पहले कार इस्तेमाल करते थे जिसमें हम गियर शिफ्ट जो है वो मैनुअल करते थे। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे चले जाते हैं इसको समझने के लिए। पहले हम लोग कार्स यूज करते थे जिसमें मैनुअल गियर्स थे, लेकिन जब वक्त गुजरा तो नई टेक्नोलॉजी, कार वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन हमने गियर मैनुअल की बजाय ऑटोमेटिक कर दिए। इसका मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, पहले ये होता था कि अगर आपने फ्यूल डलवाना होगा तो आपको गाड़ी बंद करके उसकी की देके, की से आप फ्यूल टैंक का जो कैप है वो ओपन करते थे। लेकिन अब ड्राइवर की सीट के नीचे एक बटन लगा होगा, अब बटन जो है वो उसको पुश करेंगे या उसको आप होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपका जो कैप है वो ओपन हो जाएगा। तो इट मींस कि यू आर गिविंग द सेम प्रोडक्ट but you are offering the same product with some innovative ideas or with something innovation। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक और एग्जांपल, जिसमें क्या है, एक फ्रिज है कि हम लोग जब पानी पीना होता है तो लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो लोड शेडिंग के दौरान जब लाइट नहीं होती तो हम लोग बार बार डोर्स ओपन करके पानी निकाल रहे होते हैं। पानी की बोतल फ्रिज में पड़ी हुई है और बार बार डोर्स ओपन करके हम लोग पानी निकालते हैं। तो एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी कहती है कि जनाब हमारा जो कंटेनर होगा वो इनसाइड होगा, फ्रिज के अंदर हमारा कंटेनर होगा और उसका जो
उसका जो डिस्पेंसर होगा यानी कि उसका जो टैप होगी